स्टाइल ग्राउंड से ग्राउंड का अगर फॉर्मूला याद है तो इंक्लाइन प्लेन पे याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। रिलेट कैसे करेंगे, तो ग्राउंड से ग्राउंड का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ग्राउंड से ग्राउंड का होता था t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। तो क्या ध्यान में आपको रखना है कि जहाँ भी साइन थीटा आता होगा वहाँ पे थीटा माइनस अल्फ़ा से रिप्लेस कर देंगे। थीटा को किससे रिप्लेस करेंगे, थीटा माइनस अल्फ़ा से। और कॉस आएगा, कॉस, तो कॉस को एज इट इज लिखेंगे, कॉस अल्फ़ा है तो कॉस अल्फ़ा। जहाँ भी जी आता था फॉर्मूला में वहाँ जी कॉस अल्फ़ा लिखना है। एक याद क्या रखेंगे कि साइन थीटा जहाँ भी आता था पुराने फॉर्मूला में वहाँ साइन थीटा माइनस अल्फ़ा लिखना है। और जहाँ जी आता था वहाँ जी के जगह पर जी कॉस अल्फ़ा लिखना है, बस और कुछ नहीं याद रखना है। दो बात याद रखना है, साइन थीटा के जगह पर साइन थीटा माइनस अल्फ़ा और जी को जी कॉस अल्फ़ा से रिप्लेस करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2u साइन थीटा बाई जी। तो अभी फॉर्मूला क्या हो जाएगा चेंज होके, ये 2 के जगह पर 2 लिखा हुआ है और u के जगह पर u है, और जहाँ भी साइन है वहाँ साइन थीटा माइनस अल्फ़ा लिखा हुआ है। और डिनोमिनेटर में g था तो क्या लिख दिया, g कॉस अल्फ़ा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो एकदम आसान हो गया फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला चलते हैं हाइट पे। हाइट, तो हाइट का फॉर्मूला ग्राउंड से ग्राउंड के लिए था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g था। तो अभी क्या हो जाएगा, देखिए यू स्क्वायर है तो यहाँ भी यू स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा है तो थीटा के जगह पर थीटा माइनस अल्फ़ा लिखना था, साइन थीटा के जगह पर साइन थीटा माइनस अल्फ़ा। तो साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फ़ा लिख दिए, और नीचे टू के जगह पर 2 और जी के जगह पर जी कॉस अल्फ़ा। ये भी याद हो गया। अब रेंज वाले में क्या ध्यान रखना है, पुराना फॉर्मूला रेंज का था ऐसा, यू स्क्वायर और साइन 2 थीटा था जिसको हम लोग लिखते थे 2 साइन थीटा इन 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, यही था ना रेंज। लेकिन इंक्लाइन प्लेन पे जो रेंज आएगा वो ओ बी आएगा, ओ बी। जो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम करेंगे उससे क्या मुझे मिल जाएगा, ओ बी मिलेगा, राइट, ये ओ बी मिलेगा। तो ओ बी कितना मिलेगा, देखिए ओ बी रेंज के जैसा मिलेगा मुझे यहाँ। तो यू स्क्वायर था तो अभी भी यू स्क्वायर लिखेंगे, साइन 2 था तो 2 भी लिख दीजिए, चलिए 2 भी लिख दिए, ये वाला 2। और साइन थीटा को क्या लिखना है, साइन थीटा माइनस अल्फ़ा। और कॉस थीटा को क्या लिखना है, कॉस, कॉस थीटा को एज इट इज रखेंगे, कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा ही। खाली साइन के आगे थीटा माइनस अल्फ़ा लगाना है, कॉस के आगे नहीं लगाना है। और जहाँ जी है वहाँ क्या लिखना है, जी कॉस अल्फ़ा। तो डिनोमिनेटर में जी है तो जी कॉस अल्फ़ा लिख दिए। इससे मुझे ओ बी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ओ बी। लेकिन जब ओ ए पूछेगा कि नहीं आप ओ ए बताइए मुझे क्या है ओ ए, तो इस ट्रायंगल को आप देखिए ध्यान से, इस ट्रायंगल को, तो इस ट्रायंगल में ओ बी बेस है और ओ ए हाइपोटेनियस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस करने पे कॉस अल्फ़ा आता है, राइट। तो ओ ए का वैल्यू क्या आएगा, ओ ए इधर जाएगा तो कॉस अल्फ़ा डिनोमिनेटर में, तो ओ बी डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा। और ओ बी देखिए यहाँ निकाल के रखा है मैंने, तो इसको डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा लिख देंगे। तो कॉस स्क्वायर हो गया कि नहीं डिनोमिनेटर। तो फॉर्मूला देखिए आ गया यहाँ पे 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फ़ा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस अल्फ़ा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में जी कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा मिला के जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो इस तरह से तीनों ही फॉर्मूला अगर ग्राउंड से ग्राउंड का याद है तो आसानी से हम इंक्लाइन प्लेन का लिख सकते हैं। अब मैक्सिमम रेंज के लिए क्या याद रखना है, रेंज मैक्सिमम कब होगा, मतलब यहाँ से ये रेंज का फॉर्मूला आया है, रेंज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फ़ा कॉस थीटा बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अभी रेंज को मैक्सिमम निकालने के लिए मुझे बताना है कि थीटा कितना होना चाहिए। तो ये डिनोमिनेटर तो एक कांस्टेंट है, इंक्लाइन प्लेन अल्फ़ा पे इंक्लाइन है, तो ये मैं नहीं चेंज कर सकता हूँ। मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, प्रोजेक्शन, कि कितने एंगल पे मैं थ्रो करूँ। तो थीटा को मैं वेरी कर सकता हूँ, राइट, अल्फ़ा को मैं वेरी नहीं कर सकता हूँ। तो अल्फ़ा इज ए कांस्टेंट, 2u स्क्वायर ऑल्सो कांस्टेंट। तो मुझे साइन
थीटा माइनस अल्फ़ा और कॉस थीटा इसको मैक्सिमम करना है। तो किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम करने के लिए उसका डेरिवेटिव को क्या लिखते हैं, ज़ीरो। तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो करेंगे। तो डेरिवेटिव बताइए जल्दी से। साइन को मान लेते हैं u थीटा माइनस अल्फ़ा को, और इसको v। तो कॉस थीटा v को बाहर में रखा और डेरिवेटिव किया इसका। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा आ गया। फिर बीच में प्लस, इस बार बाहर कॉस था तो बाहर अगली बार साइन को रखना है, थीटा माइनस अल्फ़ा को। तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो। अब ये पूरे टर्म को उधर लेकर चले जाते हैं। कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा, मेरे साथ साथ कीजिए। कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू, ये माइनस था ना तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, साइन थीटा माइनस अल्फ़ा। अब ये साइन थीटा माइनस अल्फ़ा हो गया, राइट। इतना समझ में आ गया। अच्छा, तो इसे बाद में सॉल्व करते रहेंगे आप, तो ये थीटा क्या आ जाएगा, पाई/4। इसका डेरिवेटिव करेंगे ज़ीरो ऐसे किए तो पाई/4 प्लस अल्फ़ा/2 आ जाएगा। थीटा बराबर क्या आ जाएगा, पाई/4 प्लस अल्फ़ा/2। अगर जिसको ये करने में दिक्कत हुआ, मान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का वो कॉन्सेप्ट नहीं कर पाया कोई, ये सॉल्व करते करते tan के टर्म में आ जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा आ जाएगा, और ये साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई अल्फ़ा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा tan थीटा माइनस अल्फ़ा आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री से नहीं हुआ अगर, तो इसका दूसरा मेथड भी है, डायरेक्ट। अगर इतना नहीं करना है डेरिवेटिव से मैक्सिमा मिनिमा, तो याद करना पड़ेगा फॉर्मूला साइन c माइनस साइन d का। अभी मुझे सिर्फ इस चीज़ को मैक्सिमम करना है। किसको मैक्सिमम करना है, साइन थीटा माइनस अल्फ़ा और कॉस थीटा को। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, पहले कॉस थीटा लिख दिए और बाद में हम लिख दिए साइन थीटा माइनस अल्फ़ा, और इसको मान लेते हैं कि ये c प्लस डी बाई टू है, और थीटा माइनस अल्फ़ा को c माइनस डी बाई टू है, मैं मान लिया, राइट। तो c प्लस डी बाई टू अगर थीटा है तो c प्लस डी का वैल्यू क्या आएगा, 2 थीटा। और c माइनस डी बाई टू अगर थीटा माइनस अल्फ़ा है, थीटा माइनस अल्फ़ा, तो c माइनस डी का वैल्यू क्या होगा, 2 थीटा माइनस 2 अल्फ़ा, 2 थीटा माइनस 2 अल्फ़ा। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो इधर आ गया 2c इक्वल टू कितना आया, 4 थीटा माइनस 2 अल्फ़ा, राइट। तो c इक्वल टू क्या आएगा, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो c इक्वल टू आया 2 थीटा माइनस 2 से डिवाइड कर चुके हैं तो अल्फ़ा। c का वैल्यू मिल गया इतना, ऐसे। वैसे ही d का वैल्यू निकालने के लिए इस c का वैल्यू इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किए तो ये बोल रहा है कि c प्लस डी सर आएगा 2 थीटा, तो c इक्वल टू मैं लिख दिया 2 थीटा माइनस अल्फ़ा प्लस d इक्वल टू 2 थीटा। तो ये 2 थीटा से 2 थीटा कट गया, तो d बराबर क्या आ गया, अल्फ़ा, राइट। d बराबर अल्फ़ा आ गया। अब देखिए, मुझे इसी को मैक्सिमाइज करना था, इसी चीज़ को क्या करना है, मैक्सिमम। तो साइन, ये कॉस और साइन, इस चीज़ को मैक्सिमम करना है। ये और ये एक ही बात है, सिर्फ इस इधर का इधर लिखे हैं, इधर का इधर लिखे हैं, तो इसको मैक्सिमम करना है मुझे, है ना। तो कॉस सी, ये कॉस सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू, ये किसका फॉर्मूला होता है, किसका, ये साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला होता है, साइन सी माइनस साइन डी। इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो देखिए वैसा ही है कि नहीं, कॉस थीटा को मैं माना था सी प्लस डी बाई टू और इसको माना था सी माइनस डी बाई टू। तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू उसी के जैसा हो गया कि नहीं ये, क्योंकि 2 तो देखिए यहाँ पहले से है ही, इसमें 2 तो पहले से ये लगा हुआ है ही रेंज में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी के जगह पर क्या लिखना है मुझे, ये
2 थीटा माइनस अल्फ़ा माइनस साइन डी के जगह पर लिखना है अल्फ़ा, राइट। अभी इसी चीज़ को अब मैक्सिमम करना है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये जब मैक्सिमम आएगा तो रेंज मेरा मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। ये इतने चीज़ को, अब इसमें ये क्या है, कांस्टेंट है, अल्फ़ा क्या है, एक कांस्टेंट, इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन फिक्स है। तो रेंज को मैक्सिमम होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम। तो रेंज का फॉर्मूला यहाँ से देखिए, लिखिए, ये था 2u² साइन थीटा माइनस अल्फ़ा और कॉस थीटा। इसको मैं अब कन्वर्ट करके लिख पाऊँगा 2u², और ये जो था इसको मैं क्या लिख पाया था, यहाँ ऐसे लिख दिया था 2 इंक्लूड करके, 2 इंटू ये एक साथ आकर, ये तो ऐसे भी कांस्टेंट है, तो इसका मैं कन्वर्ट किया तो ये आया साइन 2 थीटा माइनस अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा आ गया, जिसमें ये एक कांस्टेंट आ गया। तो यही मेरा रेंज है। इसकी वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब ये मैक्सिमम होगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1, और वो कितने डिग्री पे होता है, 90/2। सो 2 थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 90/2 यानी π/2, ओके। सो 2 थीटा इक्वल टू π/2 प्लस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा इधर चला गया, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू ये 2 इधर डिवाइड कर दीजिए लाके, तो π/2 के जगह पर π/4 हो गया, प्लस अल्फ़ा के जगह पर अल्फ़ा/2। तो ये याद रखना है कि मैक्सिमम रेंज तब आएगा जब थीटा यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहाँ से, तो एकदम हॉरिजॉन्टल से। थीटा क्या लिया हुआ था, यहाँ आप ध्यान से देखिए, थीटा यहाँ से लिया हुआ था पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन से, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, और ये जो प्रोजेक्ट किए थे ये पूरा एंगल इतना थीटा था। तो इस थीटा का वैल्यू रेंज मैक्सिमम होने के लिए चाहिए π/4 प्लस अल्फ़ा/2, ओके। तो इस तरह से तीनों फार्मूला आप देख सकते हैं कि याद हम कर लेंगे आराम से। अगर मुझे ग्राउंड से ग्राउंड का याद है तो इंक्लाइन प्लेन का भी टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज और मैक्सिमम रेंज का कंडीशन, ये सब याद हो जाएगा। अगर उल्टा इंक्लाइन प्लेन के है, इधर से अल्फ़ा एंगल है, ये तो पुराना ही अल्फ़ा एंगल है ना, ये वाले जैसा ही, और इस इंक्लाइन प्लेन पे थीटा एंगल से, थीटा किससे है, हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाकर ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है, राइट। पिछले बार भी हॉरिजॉन्टल से ही थीटा एंगल बनाया गया था, पिछला वाला देख सकते हैं, प्रीवियस वन जो था वो पूरा हॉरिजॉन्टल से और यहाँ तक का एंगल क्या हुआ, लिया हुआ था थीटा, ये पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल था थीटा, और अल्फ़ा क्या था, इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन था, ये एंगल अल्फ़ा था। और जितने एंगल पे प्रोजेक्ट किए थे ऐसे ये एंगल, वो पूरा हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाया था। तो इस बार भी वही सिचुएशन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, हॉरिजॉन्टल, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल पे u स्पीड से प्रोजेक्ट किए हैं, u वेलोसिटी इसको दिए इधर की तरफ, और जो इंक्लाइन प्लेन है उसका इंक्लिनेशन अल्फ़ा है यहाँ से यहाँ, तो सेम है कि नहीं, दोनों सेम एकदम लिया हुआ है। तो इस बार फॉर्मूला सब सेम पुराना फॉर्मूला ही है, बस आपको जहाँ अल्फ़ा था उसको माइनस अल्फ़ा से रिप्लेस करना है, और नया फॉर्मूला में कुछ भी नहीं है। तो पिछले बार था 2u साइन थीटा माइनस अल्फ़ा था, तो इस बार प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। अल्फ़ा को किससे रिप्लेस करना था, माइनस अल्फ़ा से, तो पिछले बार खुद माइनस अल्फ़ा था, थीटा माइनस अल्फ़ा। पिछले बार देखिए क्या था, यहाँ फॉर्मूला में चल के माइनस अल्फ़ा था, तो प्लस हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा का प्लस हो जाएगा, तो ये सेम फॉर्मूला रहा। इसमें था u², हाइट का वैल्यू थीटा, वहाँ माइनस अल्फ़ा था तो प्लस अल्फ़ा लिख दिए। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं किया, डिनोमिनेटर में यहाँ पिछले बार भी अल्फ़ा था तो यहाँ भी अल्फ़ा होगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा का वैल्यू वही होता है जो कॉस थीटा का होता है। तो ये अकेले कॉस में माइनस अल्फ़ा लिखेंगे तो भी वो कॉस अल्फ़ा ही आ जाएगा। तो बस अल्फ़ा जहाँ जहाँ था वहाँ मैं माइनस अल्फ़ा लिखते चल रहा हूँ पुराने फार्मूला में। रेंज के फार्मूला में कॉस थीटा
कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस अल्फ़ा था तो मैं प्लस अल्फ़ा लिख दिया, माइनस अल्फ़ा था तो प्लस अल्फ़ा लिख दिया, ये माइनस था और एक और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कॉस में कोई चेंज नहीं। और कंडीशन ये अल्फ़ा बाई टू प्लस में था, पिछले बार था कि नहीं, प्लस अल्फ़ा बाई टू, तो इस बार हो गया माइनस अल्फ़ा बाई टू, यहाँ माइनस हो गया। क्लियर। तो मैक्सिमम रेंज का कंडीशन था पाई बाई फोर प्लस अल्फ़ा बाई टू, और यहाँ है पाई बाई फोर माइनस अल्फ़ा बाई टू। तो इस तरह से इंक्लाइन प्लेन पे अगर आएगा प्रोजेक्टाइल तो ग्राउंड से ग्राउंड का फार्मूला लिखकर और उसी के जैसा कन्वर्ट कर लेंगे हम, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है।